और इस वक्त बड़ी खबर ये मिल रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का निधन हो गया है। तो ये दुखद खबर सुबह निकलकर सामने आई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की मां हीराबेन ने अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में 100 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद के लिए रवाना हो रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया और ये जानकारी पूरे देश को दी। पीएम मोदी ने मां हीराबेन के निधन की जानकारी ट्वीट कर दी और लिखा, शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। मां में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। तो ये बातें उन्होंने अपने मां को श्रद्धांजलि देते हुए लिखी है। सुबह उन्होंने जानकारी दी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, एक बार फिर से हम जानते हैं कि उन्होंने क्या लिखा। उन्होंने लिखा कि शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। मां में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित हो रहा है। तो 100 साल की उम्र में प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबेन का निधन हो गया है और उनकी तबीयत खराब चल रही थी, लेकिन कल जिस तरह से खबर निकलकर सामने आई थी कि उनकी तबीयत अब ठीक है, सुधार हो रहा है उनकी सेहत में, कल इस तरह की खबर भी निकलकर सामने आई थी। लेकिन आखिरकार वही हुआ जो नियति को मंजूर था और 100 साल की उम्र में हीराबेन का निधन हो गया है। खबर ये मिल रही है कि प्रधानमंत्री आत्मीयता रखते थे और हालांकि उनके पास जिम्मेदारी बड़ी है। जब आप एक सामाजिक और जीवन में होते हैं और राजनीतिक जीवन में होते हैं तो जाहिर तौर पर आप अपने परिवार के लिए उतना वक्त नहीं निकाल पाते। बावजूद उसके अपने जो जीवन में जो घटनाएं चल रही होती हैं उन पे कहीं ना कहीं आपके जो माता पिता है उनका उनकी परछाई निकल कर आती है। और प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा इस बात का जिक्र ठीक किया है। उन्होंने बताया है कि हीराबा का जो संघर्ष है वो प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी जो बाल नरेंद्र होते थे तो बाल नरेंद्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने की जो यात्रा रही उसमें कितना बड़ा योगदान रहा है। प्रधानमंत्री मोदी बड़े हुए, उनका बाल्यकाल निकला, उनका युवावस्था निकली। ये वो दौर था जब हीराबा ही उनके साथ थी और उनका ही जो संघर्ष था उसको देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े हुए और उसके बाद वही चीजें उन्होंने अपने सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन में भी अपनाई। तो जाहिर तौर पर जब आपके घर परिवार में इस तरह की शख्सियत, इस तरह का माहौल हो, इस तरह का आपकी परवरिश हो तो वो असर आपके भी जीवन पे दिखाई देता है और जो हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन में देखने के लिए मिल रहा है। बिल्कुल। और अंकुर, हम अपने दर्शकों को वो तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, वो बातें भी सुना रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां के लिए कही हैं। मां हूं जानू छू आ शरीर ने हमें एक नवा रंगमंच पर ले जावा। देशનો વિકાસ છે જેવું મારો આશીર્વાદ છે। સેવા માટે એને જન્મ જ લીધો છે। और मेरे सहयोगी रविंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, एक पत्रकार के तौर पर आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन को बहुत लंबे समय से देखा है। एक प्रधानमंत्री के तौर पर उनका जो व्यक्तित्व है और उससे जुड़ी जो तमाम बातें हैं वो आप अक्सर हमारे साथ साझा करते रहे हैं जी न्यूज पर। एक बेटे के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आज बात करते हैं। बिल्कुल। देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पहले तो बता दें कि आज प्रधानमंत्री को पश्चिम बंगाल जाना था जहां पर नमामि गंगे प्रोग्राम में शामिल होना था। वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी देनी थी, मेट्रो के जो शिलान्यास आधारशिला रखनी थी और न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन की जो पुनर्विकास हुआ है उसकी भी आधारशिला रखनी थी।